जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु ऑलवेज आप सबों के साथ हो। सभी आदर सम्मान यीशु मसीह को मिले। आमीन। आइए आज हम प्रभु के उस वचनों पर गर्व करें कि ईश्वर का सच्चा ज्ञान के कारण ही हम सब शैतानी ताकतों से बचाए गए हैं। प्रभु यीशु का क्रूस मरण पूरे मनुष्य जाति को पापों से मुक्ति दिलाया है। हर बंधनों से आजाद हो गए हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 से 23। ईश्वर का ज्ञान ही सच्ची प्रज्ञा है। प्रभु यह कहता है, प्रज्ञा अपने प्रज्ञा पर गर्व ना करे, बलवान अपने बल पर दंभ नहीं करे और धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व ही करना चाहे तो वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है और यह समझता है मैं वह प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय हैं। यह प्रभु की वाणी है। जी हाँ मित्रों, सचमुच आप उस प्रभु को कितना जानते हैं, कितना उस पर विश्वास, भरोसा और प्रेम रखते हैं। उस पर गर्व करें और उस प्रभु ने आपको कितना आपके जिंदगी में अपने वरदानों से भर दिया है। ज्ञान, बुद्धि, सच्ची भक्ति, आराधना, महिमा आप में परमेश्वर को देने योग्य बनाया है। हम इस पर गर्व करें। जी हाँ मित्रों, ईश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल में वर्णित एक एक बात सत्य है। आइए दानियल का ग्रंथ में हम देखें कैसे राजा नबूकदनेस्सर अपने धन दौलत और ऐश्वर्य पर घमंड कर रहा था, दम भर रहा था। वो ईश्वर को भूल चुका था और खुद अपने आप को ईश्वर के श्रेणी में गिनती कर रहा था। उसके राज्य काल में बहुत ऐसे ईश्वरीय ताकतों का प्रमाण मिलता है। उस पर आप विचार करें कि हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की कृपा से हैं। इसीलिए हम अपने आप पर गर्व ना करें, बल्कि हम ईश्वर पर गर्व करें कि हम ईश्वर को कितना जानते हैं और ईश्वर हमको कितना जानता है। हमारे जिंदगी में तुरंत परमेश्वर का दंड नहीं मिलता है, लेकिन हम दूसरों के लिए गलत करते हैं और खुद पापमय जिंदगी में जीते हैं तो श्योर आपको हमको दंड मिलेगा। दानियल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 25 से 30 में आप देखें। यह तुरंत राजा नबूकदनेस्सर के जिंदगी में नहीं घटता है, लेकिन यह 12 महीने के बाद में घटता है। राजा नबूकदनेस्सर पर यह सब बीती 12 महीने बाद राजा बाबुल में राजमहल की छत पर टहलते ही बोल उठा, कितना विशाल है यह बाबुल, जिसे मैंने अपनी अपार शक्ति से अपनी राजधानी बनाया है, जिससे वह मेरा ऐश्वर्य बढ़ाए। राजा के ये शब्द पूरे भी नहीं हुए कि स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, राजा नबूकदनेस्सर, तुम्हारे लिए यह संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज्य छिन गया है। तुम मानव समाज से बहिष्कृत हो और
तुम पशुओं के बीच रहोगे। तुम बैल की तरह घास खाओगे और तुम जब तक यह समझोगे कि मनुष्यों के राज्यों पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है और वह जिसे चाहे उससे दे सकता है, तब तक 7 वर्ष बीत जाएंगे। यह वचन तुरंत ही नबूकदनेस्सर में पूरा हो गया। वह मानव समाज से बहिष्कृत हो गया और बैल की तरह घास खाने लगा। जी हाँ मित्रों, हमारी जिंदगी में भी सेम ऐसा ही घटनाएं गुजरते हैं। हम इस संसार में फंसकर सांसारिक चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं और विलासिता जिंदगी में जीना पसंद करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलते हैं और ईश्वर की सच्ची ज्ञान, सच्ची प्रज्ञा से भटक जाते हैं और सबों को तुच्छ समझते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह हम खुद के लिए लूसीफर शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के अवदूतों के लिए अपने जीवन को सौंप देते हैं, जिसके कुछ सालों बाद हम भी मुसीबतों में फंस जाते हैं, राजा नबूकदनेस्सर की तरह। जी हाँ प्रियो, जो इंसान के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। सब ईश्वर के लिए संभव है। हम ऑलवेज यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन के मर्मिक बातों पर विचार करते हुए अपने जीवन को जिए। आप इस संसार में जीते हुए नीचे की चीजों पर अपना सब कुछ बर्बाद ना करें। आप ऊपर की चीजों को ढूंढते रहे, हर पापों को अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विचार विमर्श करते रहें और अंधकार में भटकने वालों तक ऐसे वचनों को पहुंचाएं जिससे आपका उद्धार हुआ है, तो लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आप वह प्रभु पर गर्व करें जो सबके लिए पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है। आमीन।